जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अयोध्या में हैं और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि और सप्तपुरियों में से एक पुरी अयोध्यापुरी और माँ सीता के ससुराल और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के देश जो उनके टाइम हुआ करता था। तो आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक स्थान के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। तो इस जगह का नाम है श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी मंदिर। जी हाँ, जो ये हमारे सामने है। फिलहाल राम मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या है? इस मंदिर को पुरानी हजारों सैकड़ों साल उसी पद्धति से बनाया जा रहा है जैसे हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में पहले के मकान, भवन, मंदिर निर्माण इत्यादि से बनते थे। तो आप सामने देख रहे हैं ये सारी चीजें। इसमें किसी सीमेंट या किसी चीज का यूज नहीं हुआ है। इसमें पिसे हुए पत्थर हैं, उसके साथ गुड़ है, उसके साथ चूना है और उड़द की दाल है। इन सबको मिलाकर ये पेस्ट बनाया गया है, यानी कि ये गाढ़ा गाढ़ा बनाया गया है और उसी से ईंटें चिपकाई गई हैं और उसी से प्लास्टर हो रहा है। इसमें लिंटर डालने के लिए किसी सीमेंट या किसी गार्टर का यूज नहीं किया गया है। इसमें वही हजारों साल पुरानी देवदार की लकड़ियां हैं जो निकली हैं और नई लकड़ियां एमपी से मंगा के फिर से डाली गई हैं। इसी चीज पे फिर से पटान होगा, यानी कि लिंटर डलेगा। जैसा ये मंदिर है इसे वैसा ही बना रही है राम मंदिर ट्रस्ट, यानी कि जो फिलहाल राम मंदिर को बना रहे हैं वही राम मंदिर ट्रस्ट है। तो चलिए हम आपको पहले दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ इसकी कहानी बताते हैं। तो कहा यह जाता है इस मंदिर के बारे में कि प्रभु श्री राम ने 11,000 साल जब तक धरती पर रहे और जितने साल वो राजा रहे उतने साल उन्होंने इसी जगह पर बैठ के पूरे अयोध्या पर राज किया है, पूरे भारतवर्ष पर राज किया है। यहीं से वो राज किया करते थे, यहीं से प्रजा के साथ न्याय किया करते थे। इसीलिए इसे श्री रत्न सिंहासन गद्दी कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए, यानी कि रावण को मारकर जब वो अयोध्या वापस आए, तो इसी जगह लाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। जब राज्याभिषेक हुआ तो समस्त देवताओं ने, समस्त अयोध्या वासियों ने फूल बरसाए, देवताओं ने हीरे जवाहरात मणियां बरसाई और लगातार सुबह से लेकर शाम तक बरसाते रहे। तो ये देखिए सामने एक कोठारी बंधुओं की फोटो लगी हुई है और जो बगल में है यहाँ के महंत हैं जिनका शरीर पूरा हो चुका है। फिलहाल मंदिर के दर्शन बंद हैं, हम आपको कराएंगे। इसके पीछे एक और कहानी है कि जब अयोध्या का कई बार पुनर्विकास हुआ है और कई बार अयोध्या वीरान हो गई थी। जब राजा विक्रमादित्य यहाँ पर सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें दो प्राचीन प्रतिमाएं मिली स्नान करने के दौरान नदी में। जो आप पीछे देख रहे हैं ना, सबसे पीछे प्रभु श्री राम और माँ सीता की ये छवि है, प्रतिमाएं हैं। और ये दोनों प्रतिमाएं राजा विक्रमादित्य को सरयू नदी में स्नान करने के दौरान मिली थी। तब राजा विक्रमादित्य ने इस जगह को ढूंढकर बनाया और यहाँ पर इन प्रतिमाओं को स्थापित किया। तो इस जगह का इतिहास ऐसे है। तो इस मंदिर का निर्माण भी, यानी कि जीर्णोद्धार, आज से 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था और उसके बाद एमपी के राजा और भारत के कई राजाओं ने इसका समय समय पर जीर्णोद्धार कराया है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन कराया है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सीता रसोई में। जी हाँ, हालांकि जो सीता रसोई मंदिर है वो भी इसी मंदिर के पास है और वो मंदिर टूट चुका है। वो भी नए तरीके से और नए सिरे से बन रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ कुछ और कुछ कुछ पूरा बन रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। तो वहाँ की जो प्रतिमाएं हैं, जो वहाँ का माँ सीता का सामान है, उसकी सेवा और कहीं चल रही है। फिलहाल भक्त बिना दर्शन किए न लौटे, तो वहाँ की एक मूर्ति को यहाँ लाकर श्री रत्न सिंहासन मंदिर गद्दी में लाकर रख दिया गया है ताकि भक्त माँ सीता के दर्शन कर सकें, सीता रसोई के दर्शन कर सकें। और यहाँ भी अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये माँ सीता बड़े ही सौम्य और स्वभाव और बड़े शांत
रूप में बैठी हैं और यहाँ पर जो बर्तन है जिस पे हम रोटी बेलते हैं, चकरा जिसे बोलते हैं, वो है, बेलन है और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम।